जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें आरोग्य विभाग ग्रुप सी और ग्रुप डी में आपका वैकेंसी आ गया। महाराष्ट्र पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में तो ग्रुप सी की है, ग्रुप डी की है, एक्सरे की है, साइंटिस्ट ऑफिसर, तो आपका ईसीजी टेक्नीशियन, हाइजीनिस्ट, आपका बहुत सारी वैकेंसी इसमें दी गई है। हालांकि मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर और भी पोस्ट है इसमें। आपका 10,949 पोस्ट है आपके लिए, बहुत सारी पोस्ट है। जॉब लोकेशन आपका महाराष्ट्र होगा। 10th ITI डिप्लोमा ग्रेजुएट सभी के लिए इसमें वैकेंसी अवेलेबल है। तो आपका यहाँ पे एज लिमिट 18 से 45 साल जो है दी गई है। तो यहाँ पे 29 अगस्त से लेकर आपका 18 सितंबर तक फॉर्म चलने वाले। ग्रुप सी के लिए 6,939 है, ग्रुप डी के लिए 4,010 पोस्ट है। टोटल मिला 10,949 पोस्ट जो है दी गई है। ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपका देख सकते हैं आपका कौन कौन सी पोस्ट जो है दी गई है। तो बहुत सारी पोस्ट जो है दी गई है। आप वीडियो को थोड़ी देर रोक के भी यहाँ पे अपना देख सकते हैं। वहीं ग्रुप डी के लिए भी आपका वैकेंसी शो की गई है। सिर्फ ग्रुप है ना कि आपकी मतलब कोई ग्रुप डी की जॉब है। ये आपका यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। आपका सबके लिए अलग अलग जो है दिया हुआ है। तो आप कैसे जो आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे ड्राइवर तक की वैकेंसी अवेलेबल है। तो आप कैसे जो आप आवेदन कर पाएंगे, सबसे पहले क्या है आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से 1,000 रुपये जनरल कैटेगरी, 900 रुपये BC आपका ये फीस जो है दी गई है। तो आपका जो है सेलेक्ट आपका जो अप्लाई है वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस तरीके का इंटरफेस खुल के और यहाँ पे देख सकते हैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट सार्वजनिक आरोग्य विभाग। तो यहाँ पे आपको क्या है रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है स्टेप बाय स्टेप आपको अपना फॉर्म जो है फिल करना होगा। यहाँ पे थोड़ी देर लोडिंग चलेगा। लोडिंग चलने के बाद आपको यहाँ पे क्लोज कर देना है। क्लोज करेंगे एंड आई एग्री कर लेना है। वहीं आपका नीचे पूछता है आपका कैंडिडेट नेम। तो आपको कैंडिडेट नेम डालना होगा। मिडिल नेम अवेलेबल है तो वो डाल सकते हैं, लास्ट नेम अवेलेबल है तो वो आपको डालना हुआ। उसका पूछता है डू यू हैव अप्लाइड योर प्रीवियस एग्जाम। तो आपने 2021 वाले एग्जाम में आवेदन किया है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। उसका पूछता है आपने कभी नेम चेंज किया है तो आप कर सकते यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो करना होगा। उसका यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ जो है डालना होगा। डेट ऑफ बर्थ में ईयर है, मंथ है एंड आपका डेट जो है डाल देना है। वहीं आपका होता है जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल एंड यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना है। उसका कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो वो आप लगा सकते हैं एंड उसका ईमेल आईडी आपको डालना हो। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका खुद का होना चाहिए ताकि नेक्स्ट कोई अपडेट आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। वहीं आपको मार्कशीट 10th की मार्कशीट का रोल नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है एंड जो है 10th की मार्कशीट किस ईयर एंड डेट में पास की थी वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या है छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्म जो है फिल करना होगा। तो आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। अगर गलती करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 एग्जाम सेंटर अलग अलग चूज करने होंगे जहाँ भी आपको अच्छे लगते हैं। तो वो 3 सेंटर आप डाल देंगे एंड आपको नीचे जनरेट OTP कर देना है। तो आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगा तो OTP आपको वेरीफाई करना होगा एंड आई एग्री कर लेना है। आई एग्री करेंगे तो उसका कैप्चा कोड डाल देना है। रीवेरीफाई के लिए ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका जो नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ जो आपको वेरीफाई करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड आ जाएंगे। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है एंड आपको यहाँ पे क्या है पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको पोस्ट सिलेक्शन कर लेना है एंड प्लस एड सिलेक्शन पोस्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपका क्या है थोड़ी देर में फॉर्म जो है खुल के आ जाएगा। अभी तक क्या है आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो आपको यहाँ पर फॉर्म जो है एप्लीकेशन फॉर्म चेक कर लेना। आपको किस यहाँ पे क्या है सबसे पहले पूछा किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, ग्रुप सी या ग्रुप डी। तो आपका सबके लिए सेम है यहाँ पे फॉर्म। तो आपका सिर्फ क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही चेंजेस होगी, बाकी आपका कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं होना है। तो किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन है, आपका लेबोरेटरी प्रयोगशाला है, टेलीफोन ऑपरेटर है। तो जिसके लिए आप जो आवेदन करना चाहते हैं तो वो आपको क्या है यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। डेंटल हाइजीनिस्ट है तो आप डेंटल के लिए आवेदन कर सकते हैं एंड पूछता है आपका डिवीजन, आपका डिवीजन किस डिवीजन से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपको डाल देना। लेवल आपका जो है सर्कल आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको नीचे करना होगा। नीचे आपको दिखाई देगा आपका
मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो वो आपको डालना होगा। एंड यहाँ पर पूछता है फादर्स नेम, तो आपको फादर्स नेम जो है डाल देना है, फादर्स नेम डाल देना है। एंड मदर्स नेम डालना होगा। वहीं नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूछता है आपका नेशनलिटी, तो आपको इंडियन डाल देना है। एंड आपको पूछता है महाराष्ट्र का मूल निवास है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देंगे। तो यहाँ पे मूल निवास वाले जो है महाराष्ट्र वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आपको डालनी होगी। जिस कैटेगरी से आप आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट जो है देना होगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट आपका किसने इश्यू किया है उसका नाम डालना होगा, ठीक है। तहसीलदार है, पटवा लेखपाल है, किसने किया है, एंड आपका केस कब इश्यू हुआ था, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, तो वो आपको वेरीफाई करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आप नॉर्मली जनरल कैटेगरी वाले क्या है डोमिसाइल का यहाँ पर किसने आपका इश्यू किया है वो आपको डालना होगा। एंड डालने के बाद आपको आगे दिखाई देगा किस डेट में आपने इश्यू हुआ है वो आपका वो डाल देना है। एंड यहाँ पर आपको उसका नंबर भी डालना होगा। नंबर डालने के बाद आपको नीचे कर लेना, नीचे पूछता है आपका बॉडी मार्क्स, तो आपको कोई शरीर पे तिल है, कट है तो वो आप नॉर्मली लगा सकते हैं। तो आपका जहाँ भी कट है या आपका जो है आपको वो है, ठीक है। वहीं आपका नीचे पूछता आपका पेन नंबर अवेलेबल है तो पेन नंबर लगाएंगे। अगर नहीं है तो आपको क्या है ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड है तो आपको पैन कार्ड नंबर जो है डालना होगा। तो पैन कार्ड नंबर डालेंगे आप, उसी के बाद जो है आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आपको दिखाई देगा आपका आई एग्री, तो आपने एग्री कर लेना है। एंड उसके बाद आपको सबमिट एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ होना अति आवश्यक है, नहीं होगा तो आप फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। वहीं आप पूछता है एक्स सर्विसमैन है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, अब विकलांग सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर हैं तो आप यस करेंगे। उसका पूछता है कि आप स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। उसका पूछता है आप फ्रीडम फाइटर के आप डिपेंडेंट है तो वो आपको क्या प्रोजेक्ट अफेक्टेड है तो यस कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूछता है आप भूकंपग्रस्त रोधी हैं तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो। उसका पूछता है आप पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं तो यस कर सकते हैं। उसका पूछता है आपको अब जो है फार्मर सोसाइटी आपने पिताजी ने जो है सुसाइड किया है आपके घर में किसी ने तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना। आप अनाथ हैं तो ये नो कर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर देना है। या आपने प्रीवियस एग्जाम में आपको दंडित किया गया तो आप यस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है नॉर्मली सारी चीज़ लगभग नो ही करनी है। ये आपका क्या है ये पूछता आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस कार्यवाही, कोई आपके खिलाफ कोई जो है कोर्ट में गलत व्यवहार की वजह चलते आपको दंडित किया गया है या स्कूल में किया गया है, आपको कोर्ट का लॉ का सामना करना पड़ा है। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी इच्छा से यस नो कर सकते हैं। तो उसका नीचे दिखाई देगा आपका एड्रेस, तो आपको एड्रेस में क्या है हाउस नंबर क्या है आपका वो डाल देना है, गली नंबर क्या है वो आपको डालना होगा। एंड आपका विलेज कौन सा है वो आपको डाल देना है। एंड आपको पूछता है कंट्री, तो आपको यहाँ पर कंट्री डालनी होगी। डालने के बाद किस राज्य से जो आप अप्लाई कर आपका जो राज्य है वो आपको डालना होगा। एंड आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ है वो आपको डाल देना है। एंड आपका पिन कोड दिखाई देगा तो वो डाल देना है। पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम कर देंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। एंड पूछता है आपको लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज आती है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। उसका पूछता आपको किस ईयर आपने किस बोर्ड से पास किया है, आपने जो 10th है वो किस इंस्टीट्यूट से पास किया है, ठीक है। आपका परसेंटेज था या CGPA है, ऑप्टेन क्या है आपका, तो वो आपको डालना होगा। डालने का परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। एंड इसको नीचे कर लेना है। एंड पूछता है 12th आपने किस बोर्ड से पास किया था, किस इंस्टीट्यूट से पास किया है, CGPA है या परसेंटेज है, तो वो आपको डालना होगा। टोटल मार्क्स एंड ऑप्टेन डालने होंगे। एंड आपका किस ईयर में आपने पास किया है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना। वहीं पूछता है डिप्लोमा नेम, तो आपका डिप्लोमा कौन सा है वो आपको डालना होगा। किस इंस्टीट्यूट से है तो वो आपको डालना होगा। परसेंटेज है या CGPA है वो आपको डाल देना है। एंड ऑप्टेन क्या है तो वो आपको डालना होगा। परसेंटेज ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा। एंड यहाँ पर पूछता है किस ईयर में आपने
पास किया है तो वो आपको डाल देना है। यहाँ पे नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो आपको सही डालनी है। उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ITI डिटेल है, ग्रेजुएशन है, ठीक है, अब PG है या कोई और कोर्स है वो आपको डाल देना। उसका आपका रजिस्ट्रेशन है, आपका जो डेंटल का जो आपने जो कोर्स किया है, ठीक है, नॉर्मली किसी भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो उसका पूछता है आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आपको यस करना है एंड उसका सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। वहीं आपको दिखाई देगा आपका फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ आपका 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। अगर 50 से 80 के बीच में नहीं है तो आप जो है अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपलोड फोटोग्राफ पे कर लेना है एंड आपको फोटोग्राफ चूज करना होगा। तो नॉर्मली आपको फोटोग्राफ जो है उच्च क्वालिटी का अपलोड करना है ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपका जो है नेक्स्ट इश्यू होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे 80 से लेकर 200 KB के बीच में आपका फोटोग्राफ मांगा गया है। तो यहाँ पे क्या है, साइज थोड़ा आपका बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा एंड आपको नीचे दिखाई देगा आपका सिग्नेचर। तो आपको फोटोग्राफ क्लिक लाइव भी अपलोड करना होगा, ठीक है, तो आपको लाइव फोटोग्राफ भी अपलोड करना है। वहीं आपको दिखाई देगा सिग्नेचर, तो आपको सिग्नेचर यहाँ पर 80 से 200 KB के बीच में अपलोड करनी है। तो आपको नॉर्मली ये सारी चीज़ें जो है आपको अपलोड करनी होंगी। आप अपलोड करेंगे फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, आपका जो है 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th की सर्टिफिकेट मार्कशीट, ग्रेजुएशन की ऑल डिग्री। तो एक ही बार में आपको अपलोड करनी है। डिग्री जो है एक ही मिलती है, मार्कशीट यहाँ पर ऑल मार्कशीट अपलोड PDF में करनी होगी। वहीं डिप्लोमा का सर्टिफिकेट अवेलेबल है, ठीक है, उसका PG है या आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। एक्सपीरियंस लेटर है तो ये अपलोड करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपको एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है एंड डिक्लेरेशन, ऑल डिक्लेरेशन जो है क्लिक करने होंगे। जो भी डिक्लेरेशन है वो क्लिक कर लेने हैं एंड क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री कर लेना है। यहाँ पे प्रीव्यू करके आप अपना फॉर्म चेक कर लेंगे कोई गलती तो नहीं है। तो गलती है तो सही कर सकते हैं। उसके बाद क्या आपको अगर गलती है तो बैक करेंगे एंड सही करेंगे, उसका अन्यथा सही है तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आप किसी भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।